भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम ज्ञानतिमरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि आप सब ध्यान देना भक्तों। अव्यक्तम व्यक्तिम अपात्रम मान्यते माम अबुद्धाय परम भावम अजानन्तः माम अव्यम अनुत्ततम। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भक्तों कि बुद्धिहीन मनुष्य ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से गुरु परंपरा से भक्तों भगवान की वाणी आज हम सब तक पहुँच रही है। हम सबको विशेष ध्यान देना है भक्तों। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको यानी भगवान को भक्तों ठीक से ना जानने के कारण यह सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अल्प ज्ञानी के कारण भगवान की अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है भक्तों, और इस लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंततः कोई स्वरूप नहीं होता। भक्तों ऐसा व्यक्ति
केवल निम्न योनियों को जाता है भक्तों। यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। कृपया भक्तों आप सब ध्यान देना। त्वाम शील रूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकाताय प्रबलक्षम शास्त्रे प्रखत्य देव परम मार्थविदम मोक्षत नैव सुर प्रकृताय प्रभावंती बोद्धम। भक्तों यहाँ प्रभु व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्तों को भगवान रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है भक्तों। इस तरह भगवान के रूप में समझ सकते हैं हम सब, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं भक्तों, ऐसे असुर तथा अभक्त गण भगवान को नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को भक्तों नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वह तमोगुण और रजोगुण के भीतर फंसे रहते हैं भक्तों। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है भक्तों। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावना अमृत से वंचित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, वे भी अल्पज्ञ हैं भक्तों। यहाँ पर उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धाय बताए गए हैं भक्तों, कि उनको बुद्धिहीन कहा गया है, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है भक्तों कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है भक्तों, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं भक्तों, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं तथा राजकुमार हैं, या शक्तिमान शक्ति आत्मा जीवात्मा हैं। भगवत गीता में भक्तों बताया गया है, इसकी भत्सरना की गई है। अवजनान्ति मां मूढ़ा मनुषीम तमुस्मृश्रिताम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। भक्तों स्पष्ट स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भक्तों कि भगवान को केवल जो मूर्ख लोग होते हैं वही सामान्य पुरुष समझते हैं भक्तों। तो यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं, तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना अमृत का विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। अथापि ते देव पद अम्बुधाय जय प्रसाद लेशनुगृहीतम एव ही जनाति तत्वं भगवान महिमनो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वनाः। भक्तों हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानतम को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कार्य कल्पना करते हैं, वे वेदों तक का वर्षों तक अध्ययन करके भी समझ नहीं पाते भक्तों।
कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ही, वैदिक ना ही साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके स्वरूप को समझ नहीं सकता। भक्तों, भगवान को समझने के लिए केवल भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। और भगवान जब मनुष्य का होते हुए भगवान के नाम का स्मरण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस महानतम जप के कारण, इस महानतम नाम के कारण प्रारंभ करके कृष्ण भावना अमृत तक वह पहुंच सकता है। भक्तों, वह भगवान को पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं भक्तों, भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है, ऐसा निर्विशेषवादी मानते हैं। और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है, ऐसा निर्विशेषवादी मायावादी कहते हैं। भक्तों, ये परम सत्य नहीं है। भक्तों, 20वें श्लोक में स्पष्ट हो गया था, कामस्त अस्त ज्ञानाः प्रपद्ये देवताः। जो लोग काम इच्छाओं के अंधे हैं भक्तों, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और अपने अपने भगवान की स्वरूप की सेवा करते हैं वह देवताएं। और भगवान भी अपना लोक है, जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है भक्तों कि देवान देवयो जो यन्ति भगवत भक्ता यन्ति ममपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं भक्तों, देवलोक को जाते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे परमपिता भगवान वृंदावन, परमपिता परमेश्वर कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि स्पष्ट कहा गया है कि किंतु तो भी मूर्खवादी माया यह नहीं मानते कि भगवान निर्विशेष हैं, और ये भी विभिन्न रूप पर उन पर थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है भक्तों कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं। उनका अपना लोक है, जहाँ पर गौलोक वृंदावन कहा जाता है भक्तों। और देवताओं के भी अपने अपने देवलोक अलग अलग हैं भक्तों। जैसे जो देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे देवताओं के लोक में जाते हैं भक्तों। अतः जैसे उनका पुण्य क्षीण होता है, वापस इस पृथ्वी लोक माया जगत में आ गिरते हैं भक्तों। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है, और रूप ऊपर से थोपा गया, आरोपित हुआ है भक्तों, सत्य नहीं है। यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हमें स्पष्ट समझाया जा सकता है कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है, और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। भक्तों, वेदों में भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोऽभ्यासतः, अर्थात वे स्वभाव से आनंदमय हैं भक्तों, और वे अनंत शुभ गुण वाले आगार हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी प्रकट रहते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ भगवत गीता के कथन हैं, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादी यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका रूप आनंदमय है भक्तों।
और भगवान का आनंदमय रूप भक्तों, भगवान के चरण कमलों का हम सबको दर्शन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए भक्तों। ये भगवान का परम भगवत ज्ञान है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और भगवान की भक्ति करनी है भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए, अपने भाई बंधुओं मित्रों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए भक्तों। जय श्री कृष्णा।